अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। नाज़रीन मोहतरम, इंसान की तमाम परेशानियाँ दो बातों की वजह से होती हैं। एक तकदीर से ज़्यादा चाहता है, दूसरा वक्त से पहले चाहता है। नाज़रीन मोहतरम, आज की हमारी वीडियो अल्लाह तबारक व ताला के एक जलीलुल कद्र पैगम्बर हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम और शैतान की मुलाकात के वाक़ये पर है। आपसे बस इतनी सी गुजारिश है, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन मोहतरम, इब्लीस का ताल्लुक जिन्नात में से है, जिनमें से कुछ जिन्नात उसके साथी शयातीन जिन्नात हैं, जबकि बहुत से अल्लाह तबारक व ताला के इबादत गुजार और नेक मुसलमान जिन्नात हैं। इंसान को अल्लाह तबारक व ताला ने लामहदूद नज़र से नवाजा है, यानी इंसान जो होता है वो जिन्नात को अपनी आंखों से बराह रास्त नहीं देख सकता। यही वजह है कि उन शयातीन जिन्नातों में से बाज़ शयातीन जिन्नात हमारे इर्द गिर्द हमारे दिलों में वसवसा डालने के लिए मौजूद रहते हैं, मगर हम लोग अपनी आंखों से उन शयातीन जिन्नातों को नहीं देख सकते हैं। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह तबारक व ताला के ख़ास बंदे होने का शर्फ हासिल है, और बेशक अल्लाह तबारक व ताला ने अपने बेशतर यानी ज़्यादातर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को लातादाद सिफ़ात से नवाजा है, जिनमें से नाज़रीन मोहतरम एक सिफ़ात ये भी है कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम न सिर्फ इब्लीस मलून को देख सकते हैं, बल्कि उन अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम में से कई अंबिया किराम का तो बराह रास्त इब्लीस से मुनाजरा भी हुआ है। और नाज़रीन मोहतरम, उनके जो मुनाजरात हुए हैं, उन्हीं वाक़ियों की जो तफसीर है, हम इंसानों के लिए किसी नसीहत से कम नहीं है या किसी नसीहत के ख़जाने से कम नहीं है। बिलाशुबा अल्लाह तबारक व ताला का कोई भी अमल हिकमत से खाली नहीं है, और नाज़रीन मोहतरम, इन्हीं वाक़ियात में से दो का तज़किरा आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। एक मरतबा का जिक्र है कि अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगम्बर हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम अपने असहाबा किराम के साथ एक महफिल में तशरीफ़ फरमा थे कि उस महफिल में शैतान मलून आ गया। नाज़रीन मोहतरम, शैतान की उस वक्त हालत कुछ यूँ थी कि उसने रंगीन टोपी पहन रखी थी। जब वो उस पाक महफिल में दाखिल हुआ तो उसकी अजीबोगरीब हरकत को देखकर हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम उसकी तरफ मुतवज्जह हो गए, और आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे देखकर फरमाया, ऐ शख्स, तू कौन है? तो शैतान ने जवाब दिया, मैं इब्लीस हूँ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मलून, तू हलाक हो जाए, तू हमारी महफिल में क्या कर रहा है? तो इब्लीस मलून ने जवाब दिया, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह तबारक व ताला ने आपको बड़ा बुलंदो बाला मर्तबा अता फरमाया है, लिहाजा मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी आप ऐसे मुक़द्दस नबी की महफिल में बैठ जाऊं। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इब्लीस से दरियाफ्त किया, अच्छा तो ए इब्लीस मलून, ये बता तूने ये क्या पहन रखा है? तो शैतान जवाब देने लगा, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, ये मेरी टोपी है। तो आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ इब्लीस, तेरी इस टोपी में क्या ख़ास बात है जो ये टोपी सभी की तवज्जो का मरकज़ बन गई है? तो इब्लीस मलून कहने लगा, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, मैं इस टोपी से ही तो शिकार करता हूँ। तो आप जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू किसका शिकार करता है? तो इब्लीस मलून कहने लगा, मैं इंसानों का शिकार करता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, क्या मतलब है तेरा? तू इस टोपी से भला इंसानों का शिकार कैसे करता है? और अच्छा ये बता, तुझे कैसे पता चलता है कि ये बंदा मेरे काबू में आ गया है? उसकी क्या अलामात, क्या पेशान होती है? तो इब्लीस मलून कहने लगा, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, उसकी 3 अलामात होती हैं। मेरी इस रंगीन टोपी के अंदर वो राज हैं जिनसे मैं शिकार करता हूँ, और ए मूसा अलैहिस्सलाम, उनमें पहली अलामत ये होती है कि मैं उस बंदे के अंदर जिसका मैं शिकार करता हूँ उसके अंदर तकब्बुर, घमंड पैदा कर देता हूँ। जब उस बंदे के अंदर तकब्बुर यानी घमंड पैदा होता है तो वो बाकी मखलूक को, दूसरों को छोटा समझने लगता है। ए मूसा अलैहिस्सलाम, उसके बाद दूसरी अलामत ये होती है कि जिसका मैं शिकार करता हूँ उसके अंदर दूसरी अलामत ये पैदा हो जाती है कि बंदा खुद पसंदी का शिकार हो जाता है। वो अपने अलावा किसी को कोई भी अहमियत नहीं देता है। बस वो बंदा जिसका मैं शिकार करता हूँ वो खुद को ही सब कुछ तसव्वुर करने लगता है। ए मूसा अलैहिस्सलाम, तीसरी अलामत ये है कि जिसका मैं शिकार करता हूँ उसके अंदर तीसरी अलामत ये दिखती है कि वो गुनाहों से गाफिल हो जाता है।
वो शख्स गुनाह करता चला जाता है और अपनी धुन में आगे बढ़ता चला जाता है। ये वो हरगिज नहीं सोचता कि मैंने कितने गुनाह कर दिए हैं। तो ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, ये 3 अलामात जिसके अंदर जाहिर हो जाएं तो समझ लेता हूँ कि वो शख्स मेरे काबू में आ चुका है। ये सुनकर अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हुए, लेकिन फिर एकदम इब्लीस मलून ने कहा, ऐ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, मैं आपको नसीहत करता हूँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या नसीहत करता है तू? तो शैतान कहने लगा, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, अगर किसी को मेरे शर से बचना है, मेरे शिकार से बचना है, तो 3 मौकों पर मोहतात रहो। आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब इब्लीस मलून से वो 3 मौके पूछे तो वो कहने लगा कि ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, वो 3 नसीहतें ये हैं कि औरत के साथ कभी भी तन्हाई में मत बैठो, क्योंकि जब कोई मर्द किसी नामहरम औरत के साथ तन्हाई में बैठता है तो मैं उस आदमी का साथी बन जाता हूँ और उसे गाफिल कर देता हूँ और मैं अक्सर बेशतर तो कामयाब हो जाता हूँ। दूसरा ऐ मूसा अलैहिस्सलाम ये है कि अगर तुम अल्लाह तबारक व ताला से कोई अहद करो तो उसे पूरा कर दो, क्योंकि जब अहद पूरा करने में तुम देर करते हो तो मैं अपने वसवसों से उस अहद को तोड़ने की लाख कोशिशें करता हूँ और मैं अक्सर उसमें भी कामयाब हो ही जाता हूँ। और तीसरा काम ये कि जब तुम अल्लाह तबारक व ताला की राह में कुछ सदका देने की नियत करो तो फौरन दे दिया करो। अगर तुम उसमें ताखीर करोगे तो मैं उस ताखीर में मजीद इजाफा करवाता रहूँगा ताकि तुम वो सदका भूल जाओ, ताकि उस सदके से तुम्हें जो नफ़ा होने वाला है तुम उससे बेखबर हो जाओ। लिहाजा ये 3 बातों पर अमल करो जो कि कामयाबी का जीना है। इब्लीस मलून ने ये 3 बातें कही और एकदम खड़ा हो गया और अपना सर पकड़कर वो कहने लगा, हाय अफसोस, हाय अफसोस, ये मैंने क्या कर दिया। ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, मैंने तो आपको वो बातें बता दी जो मुझे हरगिज नहीं बतानी चाहिए थी, क्योंकि आप तो अल्लाह तबारक व ताला के पैगंबर हो और अब आपको ये बातें मालूम पड़ गई है तो आप ये सारी बातें तमाम तर लोगों तक पहुंचा दोगे और इस तरह इस पर अमल करके तो सारी दुनिया मुझसे खुद को बचा लेगी। और इतना कहते हुए मलून इब्लीस शैतान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की महफिल से चला गया। अल्लाह अकबर। इसके अलावा एक मर्तबा हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की शैतान से मुलाकात हो गई। शैतान मलून आप अलैहिस्सलाम को देखकर कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये सुनकर हजरत याहिया अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ऐ मलून, तू मुझे क्या कोई बात बताएगा? तू तो खुद बहुत बड़ा झूठा और मक्कार है, मुझे तेरी बात से आखिर क्या फायदा। बल्कि ऐ मलून, मैं तुझे एक बात कहना चाहता हूँ और वो बात ये है कि जो तू मलून लोगों के अंदर फसाद फैलाता रहता है, फितना फैलाता रहता है, तू मुझे ये बता, ये जो इब्ने आदम हैं, आदम की औलाद हैं, इनमें से तुझे किस किस्म के लोग मिले हैं? ऐ मलून, तू अपने शर फैलाने के तजुर्बे से मुझे ये बात बता कि तुझे कितने किस्म के लोगों का सामना करना पड़ता है। इब्लीस मलून हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की बात सुनकर कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी हजरत याहिया अलैहिस्सलाम, अगर मैं उन लोगों को तकसीम करूँ तो मुझे 3 किस्म के लोग मिले हैं जिनसे मेरा पाला पड़ा है। उनमें से पहले किस्म के जो लोग होते हैं वो बड़े सख्त लोग होते हैं। अल्लाह के नबी हजरत याहिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सख्त लोगों से तेरी क्या मुराद है मलून? तो इब्लीस कहने लगा, सख्त लोगों से मुराद वो लोग होते हैं जिनको मैं बड़ी मुश्किल से बहका कर बरगला कर उनसे गुनाह करवाता हूँ, बुरे काम करवाता हूँ, लेकिन बाद में ये लोग अल्लाह तबारक व ताला से तौबा कर लेते हैं और अल्लाह अपने वादे के मुताबिक उनको माफ़ भी फरमा देता है, उनको बख्श देता है। फिर मैं दोबारा उनसे गुनाह करवाता हूँ तो वो दोबारा तौबा कर लेते हैं, अल्लाह तबारक व ताला को राज़ी कर लेते हैं। ये लोग बहुत ही सख्त होते हैं और ये हम शैतानों के लिए काफ़ी परेशानी का बाइस भी होते हैं कि वो गुनाह भी करते जाते हैं और तौबा करके अल्लाह ताला के सामने पाक हो जाते हैं। तो इस बात से मेरी बड़ी जान जलती है कि अल्लाह पाक तो उनकी बख्शिश किए जा रहा है, हम तो ये चाहते हैं कि ये मुस्तकिल हमारा ही बंदा बन जाए। लेकिन ए अल्लाह के नबी, हम इसके बाद भी मायूस नहीं होते, हम तो उसे फिर भी बहकाने में लगे रहते हैं, क्योंकि अब वो हमारे बहकावे में आता रहता है। लेकिन अगर वो साथ में तौबा करता है तो ये हमारा बरगलाने का मकसद पूरा ही नहीं हो पाता है, इसीलिए ये लोग हमारे लिए बड़े सख्त होते हैं। इब्लीस मलून उसके बाद कहने लगा, ए अल्लाह के नबी हजरत याहिया अलैहिस्सलाम, उसके बाद जो दूसरी किस्म के लोग हैं वो गेंद की मानिंद हैं, ये तो मुकम्मल तौर पर हमारे इख्तियार में ही होते हैं। हम शैतान जितना मर्जी उनसे गुनाह करवा लें ये करते रहते हैं और अल्लाह तबारक व ताला के अजाब का भी उन्हें कोई एहसास नहीं होता।
یہ ہمارے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، اس کے بعد تیسری قسم کے لوگ وہ سچے اور نیک بندے ہیں جن کو ہم شیطان جتنا مرضی چاہے برگلا لے، بہکا لے، گمراہ کر دیں، لیکن وہ بہکتے ہی نہیں ہیں، گمراہ ہی نہیں ہوتے۔ یہ لوگ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی سے کبھی غافل ہی نہیں ہوتے ہیں۔ یہ لوگ تقویٰ اور پرہیزگاری کے اندر اتنے سخت ہوتے ہیں کہ ہم شیطان تو ان کے قریب بھی نہیں جا سکتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی پناہ میں ہوتے ہیں کہ اگر ہم ان کے قریب جانا بھی چاہیں تو بھی ہم نہیں جا سکتے ہیں۔ یہ سن کر اللہ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اے ملعون، اچھا ساری باتیں چھوڑ اور مجھے یہ بتا، کیا تو نے کبھی مجھے برگلایا ہے؟ تو ابلیس ملعون بولا، ہاں اللہ کے نبی، ایک مرتبہ۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے ملعون، ذرا مجھے یہ بھی بتا، تو نے مجھے کب برگلایا تھا؟ تو ابلیس ملعون کہنے لگا، اے اللہ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام، ایک مرتبہ جب آپ کھانا کھانے بیٹھے تو میں اس کھانے کی لذت کو لے کر آپ کے دل و دماغ پر بیٹھ گیا، اور جتنی قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دی تھی اس سے میں آپ کو بہکانے لگا، برگلانے لگا۔ آپ جب کھانا کھانے لگے تو میں آپ کے دل میں اس کی لذت کو اور زیادہ بڑھاتا گیا، اور زیادہ بڑھاتا گیا، اور اے اللہ کے نبی، اس لذت کی وجہ سے آپ نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا، اور اس کھانا کھانے کا اور میرے برگلانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کو بہت زیادہ گہری نیند آ گئی، اور اس رات آپ کی تہجد کی نماز جو تھی وہ ضائع ہو گئی، اور اس طرح میں اس رات کی آپ کی تہجد کی نماز قضا کروانے میں، نہ پڑھوانے میں کامیاب بھی ہو گیا۔ جب شیطان ملعون کی یہ بات حضرت یحییٰ علیہ السلام نے سنی تو آپ علیہ السلام فرمانے لگے، اچھا تو شکم سحری سے عبادت میں بھی خلل آتا ہے؟ اے ملعون، یہ تو نے مجھے بڑے پتے کی بات بتا دی ہے کہ آج کے بعد میں عہد کرتا ہوں کہ کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ جیسے ہی شیطان نے یہ سنا تو یہ سن کر شیطان ابلیس ملعون کو بڑا غصہ آ گیا، اور وہ چلاتا ہوا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی محفل سے بھاگ گیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین محترم، انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے۔ انسان ہی ہے جو خطا کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحیم و کریم ہے جو انسان کو بار بار معاف فرماتا ہے، درگزر فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے، اس مالک نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جب تک میرا بندہ مجھ سے توبہ کرتا رہے گا میں اس کی توبہ قبول فرما کر اس کو معاف کرتا رہوں گا۔ تو ناظرین محترم، اب ہم بندوں کا فرض ہے کہ مانا انسان تو ہے ہی خطا کا پتلا، تو پھر توبہ کرنے میں انسان دیری کیوں کرتا ہے؟ کہتے ہیں کہ جو گناہ کر کے ڈر جائے وہ شیطان، اور جو گناہ کے بعد توبہ کر لے وہ انسان ہوتا ہے۔ تو ناظرین محترم، ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی اس پاک پروردگار سے مانگے۔ اللہ پاک ہمیں ضرور معاف فرمائے گا، کیونکہ اس کی ذات معاف کرنے والی ہے، وہ رحیم ہے، کریم ہے، ہمیں مشکلوں سے نکالنے والا ہے، ہمیں روزی دینے والا ہے۔ ناظرین محترم، اسی لیے ہم سب کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہمارے چینل تاریخ اولیاء کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں، اور پاس میں دیے گئے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی واقعات اور ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب تک پہنچتی رہے۔ پھر حاضر ہوتے ہیں کسی نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔